मेरा पार्ट 2 वीडियो के लिए आप सबके लिए हम पहले पार्ट में बताया था रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायर ऑफिसर इन हाई राइज बिल्डिंग। आपने पहले पार्ट में देखा होगा कि फायर सेफ्टी ऑफिसर का एक हाई राइज बिल्डिंग में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल निभाना पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले आपको मतलब पहला पॉइंट 7 बताया था कि उसके ऊपर हमने पहले वीडियो बना के दे दिया हूँ आपको। प्लीज़ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और उसमें आपको पहला लिंक मिलेगा, उसी में आपको पहला पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्लीज़ आप उस लिंक पे जाके आपको पहला वीडियो आपको देखना है। अभी हम आपको बताते हैं एक फायर ऑफिसर या फायर सेफ्टी ऑफिसर की एक बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला नंबर में आइए, पहला नंबर में हम लिख के बताते हैं। तो पहला नंबर में होता है एनालिसिस ऑल फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नॉलेज एट वर्क प्लेस। ठीक है, हमने पहला पॉइंट में क्या लिखा है, एनालिसिस ऑल फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है नॉलेज एट वर्क प्लेस। आप जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हो उसमें क्या होता है, आपको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम क्या है कि उसमें आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको क्या करना है, लोकेशन। आपको लोकेशन जानना जरूरी है, कहाँ कहाँ कौन सा मतलब प्लान, जैसे फायर पंप रूम कहाँ पे है, फायर अलार्म पैनल कहाँ पे है, स्टेयर मतलब एसटी, ठीक है, फायर अलार्म सिस्टम, फायर फायर अलार्म सिस्टम, ठीक है, फायर अलार्म सिस्टम यानी फायर पैनल कहाँ पे किस लोकेशन में है, बेसमेंट 1 में है, 2 पे है, ग्राउंड पे है, कहाँ पे है, उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको 3 नंबर में जो क्या हो गया है कि फायर पंप रूम कहाँ है, फायर पंप रूम कहाँ है उसके बारे में जानकारी हासिल करना होता है। फायर पंप रूम में डीजल इंजन मतलब कितना कैपेसिटी के है, हाइडन मेन पंप कितना कैपेसिटी है, जो कि कितने कैपेसिटी की है। पंप रूम में जितना भी इक्विपमेंट लगा हुआ है उसके बेसिक और उसके पूरा इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। आपको टेरिस में क्या होगा कि उसमें क्या है कि क्या मेकअप टैंक होता है, बूस्टर पंप होता है, उसके बारे में जानकारी करना, कहाँ कहाँ कितना वाल लगा हुआ है। मतलब क्या है कि आपको जहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे हो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में बिल्कुल एनालिसिस करना है। इसीलिए हम पहला पॉइंट दे के रखा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप उस बिल्डिंग का फायर सेफ्टी से रिलेटेड हर इक्विपमेंट को आपको बिल्कुल बारीक और आसानी तरह से आपको जाने। ऐसे तो मैं आपको जैसे बताने जाऊंगा लिख के तो बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद बोर ना लगने लगेगा। क्योंकि क्या है कि आजकल व्हाट्सअप फेसबुक के ज़माना हो गया, किसी को इतना सेंस नहीं होता है 15-20 मिनट का वीडियो देखे। तो आपको हम लिख के तो ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप एज ए फायर ऑफिसर आपको समझ में आया हुआ कि आपको पूरे बिल्डिंग का फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को क्या है मतलब एनालिसिस करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखते हैं दो नंबर में, ठीक है। पीपीआर पीपीआर ठीक है, पीपीआर चेक लिस्ट क्या है कि आपको नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट का जितना भी चेक लिस्ट है उसको आपको बनाना होता है, उसके ऊपर ध्यान देना होता है। जैसे आपका फायर पंप रूम का चेक लिस्ट, फायर हाइडेन सिस्टम का चेक लिस्ट, और फायर क्या बोलता है स्प्रिंकलर सिस्टम का चेक लिस्ट, फायर एक्सटिंग्विशर का चेक लिस्ट, पीए सिस्टम का चेक लिस्ट, टॉक बैक का सिस्टम का चेक लिस्ट, जितना भी फायर इक्विपमेंट है उसकी आपको क्या करना है, चेक लिस्ट को प्रिपेयर करना है। और कौन सा चेक लिस्ट नहीं है उसको आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में, पीसी में अपने हिसाब से बनाना होता है।
और आपके जो नीचे ड्यूटी कर रहा है, फायरमैन हो गया या फायर मार्शल हो गया, फायर टेक्नीशियन होगा, उसको मतलब क्या है कि गाइड करना है। तो आपको चेकलिस्ट के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है चेकलिस्ट, ठीक है। और थर्ड नंबर में क्या है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन ऑल फायर एक्सटिंग्विशर, ऑल फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑल फायर एक्सटिंग्विशर एंड अदर इक्विपमेंट। आपको क्या है, तीसरे नंबर पे ध्यान रखने वाला चीज है क्या है कि इंस्पेक्शन ऑल फायर एक्सटिंग्विशर। हमारे फायर कहीं पे भी, आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, अपने हाई राइज बिल्डिंग में, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप, फोम टाइप, डीसीपी टाइप, या हर एक टाइप की क्या है कि एक्सटिंग्विशर है, तो उसको क्या है कि मंथली इंस्पेक्शन, क्वार्टरली इंस्पेक्शन, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको आपकी जो नीचे ड्यूटी तैनात है, फायरमैन या फायर मार्शल, फायर टेक्नीशियन, उसको हर महीने में एक्सटिंग्विशर को इंस्पेक्शन करना देना होता है। जैसे एक्सटिंग्विशर का प्रेशर गेज ठीक है नहीं है, डिस्चार्ज पाइप कोई टूटा हुआ है, कोई लीकेज हो गया है, कोई चोरी कर लिया है, मतलब एक्सटिंग्विशर के रिलेटेड जितना भी मतलब इंस्पेक्शन का काम है, वो क्या है कि एक फायर सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखे। और दूसरी बात है अदर्स ऑल इक्विपमेंट। अदर्स इक्विपमेंट जितना भी फायर के रिलेटेड इक्विपमेंट है, जैसे उसको क्या है कि जैसे आपको स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, ठीक है, हाइडेंट सिस्टम, जैसे उसमें फ्लैशिंग करना, हर एक काम को आपको जो भी मंथली या जो भी आपको क्वार्टरली जो भी इंस्पेक्शन करना है, उसको ऊपर आपको खास ध्यान देना है। क्योंकि आप आग को मतलब कंट्रोल करने के लिए आपको क्या है कि आपको रखा गया है कि आपको आग को प्रोटेक्ट करना है, लगने नहीं देना है। तो आपको इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। आप उस बात को पहले नंबर में रखना चाहिए कि हर इक्विपमेंट को आपको इंस्पेक्शन करना होता है। तो ये बात आपको एक फायर एज ए फायर ऑफिसर, एज ए फायर सेफ्टी ऑफिसर, आपको 3 नंबर पॉइंट है, आपको मतलब याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथे नंबर पे आपको दे देते हैं। चौथे नंबर पे है टूल्स बॉक्स टॉक एट वर्क प्लेस। क्या होता है टूल बॉक्स टॉक एट वर्क प्लेस? टूल बॉक्स तक एक फायर सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, टूल बॉक्स टॉक्स एट वर्क प्लेस। आप इसका मतलब होता है आप जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हो, हाई राइज बिल्डिंग में, मॉल में, रेसिडेंशियल में, आपको क्या होगा कि आपका क्या होगा, वहाँ पे कोई ना कोई काम करने आएगा, उसमें कोई फिट आउट चलेगा, कोई काटिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा, कोई वेल्डिंग होगा। तो उसमें क्या है कि आपको फायर सेफ्टी यानी पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको सेफ्टी के रिलेटेड हर एक चीज़ को उस लेबर को आपको समझाना होगा। जैसे आप किसी परमिट होगा, कहीं पे वेल्डिंग करना है, तो उसमें क्या है कि आपको एक परमिट देना होता है। वो परमिट जब आप बनाओगे, उसका सारे इक्विपमेंट को आपको क्या ध्यान रखने से पहले आपको कि टूल्स बॉक्स टॉक एट वर्क प्लेस, वहाँ पे जाने एक बेसिक थोड़ा सा एक ब्रीफिंग देना होता है आपको। जैसे आपको क्या है कि आपको हेलमेट लगाना होगा, आपको ग्लव्स लगाना है, जैसे वेल्डिंग का काम कर रहा है, एप्रॉन पहनना है। तो जो जो भी वायर है उसकी वेल्डिंग कर रहा है, उसमें कहीं पे भी काट और मतलब कटा हुआ, मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे करंट लीकेज हो, एक सॉकेट होना चाहिए। मतलब आपको एक छोटा सा उस साइट में जो भी आपके सेफ्टी फायर के रिलेटेड काम होगा, उसको जहाँ पे जाके आपको क्या है छोटा सा एक ब्रीफिंग देना होता है। आपको चौथे नंबर में आपको पता लग गया होगा कि टूल बॉक्स टॉक्स एट वर्क प्लेस, यानी टूल बॉक्स टॉक्स वर्क प्लेस में मतलब छोटा सा एक कोई भी आप काम वहाँ पे सेफ्टी के रिलेटेड काम हो रहा है, उसमें जाके ब्रीफिंग देना होगा। ठीक है, अभी हम 5 नंबर में लिख लेते हैं। 5 नंबर लिख लेते हैं अरेंज, ठीक है, अरेंज सेफ्टी साइन एंड
सेफ्टी साइन एंड पोस्टर एक फायर सेफ्टी ऑफिसर का जो 5वें नंबर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि उसको सेफ्टी जो साइनेज होता है, जो पोस्टर होता है, आप मॉल में ड्यूटी कर रहे हो या बिल्डिंग में या कोई हॉस्पिटल में आपने देखा होगा जहाँ पे एक्सटिंग्विशर टंगा हुआ होगा, उसमें एक छोटा सा एक साइनेज लगाता है कि उसको क्या बोलता है, एक्सटिंग्विशर साइनेज। जहाँ पे एमसीपी है वहाँ पे लिखा होगा कि एमसीपी साइनेज। जहाँ पे आप लिफ्ट लिफ्ट मतलब कॉमन रूम में जहाँ पे आप लिफ्ट में जाओगे कहीं पे, उस पर लिफ्ट लॉबी के जो बाहर होगा उसमें एक लिखा रहेगा इन केस ऑफ फायर, साइनेज। मतलब आपको कहीं वक्त जैसे आपको क्या है कि आग लग जाए तो आपको उस मतलब लिफ्ट में नहीं जाने के लिए एक मतलब को क्या होगा, एक साइनेज दिखाई देगा। तो हर जगह मतलब आपको फायर एग्जिट में क्या है कि उसमें एक फायर एग्जिट साइनेज मिलेगा। मतलब आपको क्या करना है, जितना भी फायर सेफ्टी के रिलेटेड जितना पोस्टर है और जितना साइनेज है उसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। जहाँ जहाँ नहीं लगाया है वहाँ पे लगाना है, जहाँ पे टूट गया फूट गया उसको रिप्लेस करना है। तो ये भी आपको क्या क्या ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चौथे नंबर में मेक एक्सीडेंट रिपोर्ट। मेक एक्सीडेंट रिपोर्ट, मैक्स एक्सीडेंट रिपोर्ट। अभी क्या है कि चौथे नंबर में आपको एक्सीडेंट, आप जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हो, मॉल, बिल्डिंग, होटल, हॉस्पिटल, कहीं पे भी आपको क्या करना है कि वहाँ पे कोई भी दुर्घटना घटे या कहीं पे आग लग जाए, कोई चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको क्या है कि एज ए फायर ऑफिसर एकदम बिल्कुल प्रॉपरली एनालिसिस करके क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितना टाइमिंग में हुआ, कैसे हुआ, एक क्या होता है कि एक आपको एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाना होता है। अभी हम आपको लास्ट में बताते हैं क्या लास्ट वाला पॉइंट क्या हो गया, 7 नंबर पॉइंट, ऑर्गेनाइज फायर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइज फायर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, प्रोग्राम। ठीक है, आपको लास्ट में ध्यान देना है कि ऑर्गेनाइज फायर प्रोटेक्शन प्रोग्राम क्या है कि आपको जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हो, एट वर्क प्लेस जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हो, आप जहाँ पे भी तैनात हो, तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइज करना है फायर प्रोटेक्शन। वहाँ पे रेसिडेंटल हो या ऑफिस हो, वहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट, कुछ भी हो सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि हर महीने या 6 महीने बाद आपको क्या करना होता है, एक मॉक ड्रिल आपको क्या करना है, मॉक ड्रिल तैयार करना है। उस मॉक ड्रिल को अवेयरनेस देना है कि इन केस ऑफ फायर, मतलब फायर जैसे हो जाएगा तो जहाँ पे भी फायर सृष्टि हो जाएगी, हकीकत में हो जाएगी, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो हर 6 महीने बाद उस बिल्डिंग में क्या हो क्या कि मॉक ड्रिल करना जरूरी है। जैसे उसको अलार्म दे के दिखाना है, मतलब कैसे कैसे रेस्क्यू करता है और क्या क्या इक्विपमेंट है, आपको फायर एग्जिट, इंटरनल एक्सटर्नल एग्जिट कैसे एवोकेशन करना है, कैसे फर्स्ट एड देना है। उस मॉक ड्रिल के जरिए सभी रेसिडेंट बिल्डिंग को जितना आदमी है और जहाँ पे भी जो भी है उसको बेसिक जानकारी देना जरूरी है। ताकि एक जे आप फायर ऑफिसर या फायर सेफ्टी ऑफिसर अरेंज फायर प्रोटेक्शन प्रोग्राम रखना बहुत जरूरी है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो मेरा वीडियो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।